गया, तो हम आज इस कार्तिक के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित है, दीपदान भी करेंगे और भगवान राधा दामोदर की कृपा प्राप्त करेंगे। तो हम कुछ शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले बताइए, आप में से नए लोग कितने हैं जो फर्स्ट टाइम किसी इस्कॉन के प्रोग्राम में आए हैं या पहले बार आए हैं और जो चैंटिंग नहीं करते, वो कौन है? हाथ खड़ा करें। एक और आप भी, आपको तो मैंने मंदिर में देखा कई बार, चैंटिंग नहीं करते आगे। युग में हो जो कलयुग का युग है, तो यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन से आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कलो तद हरि कीर्तन, कलयुग में हरि का कीर्तन सफिशिएंट है, ठीक है ना। इसलिए हमें हरि का कीर्तन करना चाहिए, और अगर हम हरि का कीर्तन नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं। सारे ज्ञान का अंत सेवा में है, और भगवान की सबसे बड़ी सेवा भगवान का नाम लेना। अब जो भी ज्ञान लोगे उसका अंत सेवा में ही। तो आप में से जो भक्त माला नहीं करते, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप माला करो, क्योंकि माला युग धर्म है। तो और ज़्यादातर यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% डिवोटीज हैं। तो डिवोटीज के लिए हम कुछ सोच रहे हैं कि डिवोटीज की चर्चा करें। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में, वैसे तो बहुत श्लोक में बताते हैं, लेकिन 70वें श्लोक में भगवान बताते हैं, कुछ भक्तों की क्वालिटीज की चर्चा करते हैं, वो हम करेंगे। और मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं। भक्ति का एक सेंटेंस में अगर मैं आपको भक्ति की पूरा मर्म बताऊं, तो भक्ति ये है मन को ऊंचा करना, मन को शुद्ध करना। क्योंकि हमारा जन्मों जन्मों से जो मन है वो अपवित्र है, और इस संसार में हम आए और मन ही सबसे बड़ा कारण है। 11वें स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में, उसमें बताते हैं नायम जन्म में सुख दुख हेतु। हमारा जन्म किसी सुख दुख के कारण नहीं हुआ। हम सोचते हैं ना हमारा जन्म कोई सुख लेने आया, तो नहीं, मना करते हैं। उद्धव को भगवान कहते हैं नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देवात्मा ग्रह कर्म काला, ना किसी देवता, ना किसी ग्रह, ना किसी कर्म, ना किसी कारण। इनके कारण भी हमारा कोई जन्म नहीं हुआ। मन ही परम कारण आवानंती। यहाँ पर आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मन। तो पूरी की पूरी वैदिक लिटरेचर, पूरा का पूरा वैदिक अनुष्ठान सिर्फ मन को ऊंचा करने के लिए। यही शिल प्रपात बताते थे कि अपने मन को ऊंचा करना है, अपने माइंड को, अपनी माइंड की जो माइंड से हमारी जो चेतना है वो उसको ऊपर करना है। तो बताते हैं नायम जन्म में सुख दुख हेतु नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देवात्मा ग्रह कर्म काला। हम सोचते हैं हमारे ग्रह खराब है, ऐसा नहीं है। हमारे ना कर्म आपको प्रभु जी गीता पूरे कर्म पे डिजाइन है, नहीं। नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देवात्मा ग्रह, मन ही परम कारण। परम कारण जैसे कहते हैं ना ईश्वरम परम कृष्ण, कारण तो कर्म है, लेकिन परम कारण कर्म नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने कर्म किया, आपने रसगुल्ला खाया, कर्म किया ना, लेकिन आपने कर्म क्यों किया? आपके मन गया, जेब में पैसे डाले, आप बीकानेर की दुकान पे गए, आपने रसगुल्ला खरीदा, बाइक की चाबी ली, गाड़ी की चाबी ली, सामान लाए और ऑफर किया और खाया, जो आप करते हो। आपने कर्म किया, लेकिन किसके आधार पर किया? परम कारण क्या है? मन ही परम कारण आवानंती। यहाँ पे आने का मेन कारण है मन। तुम्हारा पूरा वैदिक लिटरेचर मन के ऊपर है, पूरी भागवतम मन के ऊपर है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को गुणों से ऊपर कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू बाबा बापू मत बन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तू अपने अंदर गुण पैदा कर। इसलिए भगवत गीता का सबसे सुंदर श्लोक है, अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग डिवोटीज हैं, हमारे लिए क्या जिम्मेदारी है, हमको क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए अद्वेष्टा, अद्वेष्टा सर्वभूताना, हमें किसी से द्वेष नहीं करना। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं हमारे को क्या क्वालिटी चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवं च। सबके साथ मित्रता, करुणा। करुणा की अपनी दया होती है, मुझे इस पे दया आई, लेकिन जब दया पे इम्प्लीमेंट कर दिया, मेरे को दया आई, वो बेचारा गरीब है, लेकिन गरीब को दे दिया, तो करुणा हो गई। तो मैत्र करुणा एवं च निर्ममम निरअहंकारो समदुख सुख शमी। क्षमा करना, सुख दुख में समान रहना, निर्मल होना, निरअहंकारी होना। भक्ति में हमारी कमाई है, ये हमें कमाना है। हमारी वैल्यूबल्स, रियल वैल्यूज यही है, यही हमें भक्ति की वैल्यूबल्स है। हमारी आचार्य लोग बताते हैं हमारी रियल वैल्यूज क्या है, वैल्यूबल्स क्या है। हमारी रियल वैल्यूबल्स है हमारा करेक्टर, और हमारी रियल वैल्यूबल्स क्या है? हमारी ऑनेस्टी, हमारा अद्वेष्टा, हमारा मित्रता, हमारा क्षमा करना चाहिए, क्षमा, ये हमारी असली वैल्यूबल्स है। हम किनको अपने वैल्यूबल समझते हैं? हमारे मोबाइल्स, हमारी गाड़ी, हमारा ये, हमारा वो हमारे वैल्यूबल्स नहीं है।
क्योंकि उन वैल्यूबल्स, ये वैल्यूबल्स बहुतों के पास है, लेकिन ये जो आचरण है ना, करेक्टर है, ये वैल्यूबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही एक्चुअल वैल्यूबल्स है जो हमें कलेक्ट करने चाहिए। ये कैसे आएंगे? बिना भक्ति के नहीं आएंगे। अब भक्ति के बिना आप चाहो तो नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। और आप लोग क्योंकि भक्त हो, तो भक्त को कैसा होना चाहिए, भगवान गीता में बहुत, ये तो सारे गुणों की बात हो रही है, लेकिन एक स्थित प्रज्ञा के ऊपर स्पेसिफिकली श्लोक है 270, वो हम ले लेते हैं। उस श्लोक पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। भगवान बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, आपुण्यमाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमा प्रविशन्ति यदहत तत्, इसके बाद है तदत काम यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमवाप्नोति न काम कामी। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे बताते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जब वह सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ पे भगवान समुद्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं भक्त से। मतलब भक्त और समुद्र में क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए। समुद्र में क्या होता है, बहुत सारी नदियां आती हैं, लेकिन उस नदियां आने से, जब समुद्र में बहुत सारी नदियां आती है, तो क्या समुद्र आपा खो देता है और पूरे समुद्री तट को डुबो देता है? क्या समुद्र उसको संभाल लेता है? तो ऐसा बताया गया, जब भक्त के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं के बोझ से भक्त कभी विचलित नहीं होता। तो यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे भक्त की बात हो रही है और भक्त के मन में इच्छाएं कहाँ से आ गई? फिर वो इच्छाओं से विचलित नहीं होता ना, तो इच्छाएं आई क्यों भक्त के मन में? कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा कर दे। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जैसे समुद्र सारी नदी को संभाल लेता है और समुद्र पागल नहीं होता, डुबोता नहीं है, उसी प्रकार भक्त के अंदर भी जो इच्छाएं होती है, वो उन इच्छाओं से विचलित नहीं होता। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे, भगवान ने अर्जुन को कहा कि विचलित नहीं होता, तो मेरे मन में प्रश्न है कि भक्त के पास इच्छाएं आती कहां से? भौतिक इच्छाएं यहाँ पे हम सब पे, क्योंकि वी ऑल आर डिवोटीज हियर, मैक्सिमम नंबर्स आर डिवोटीज। तो स्टिल मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पे भगवान किस आधार पर कह रहे हैं कि भक्त के पास जब इच्छाएं आती है, समुद्र जैसे सबको संभाल लेता है, भक्त संभाल लेता है, वो भक्त तुष्ट उन इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होता, तो भक्त के मन में इच्छाएं क्यों आती है? तो पपड़ लिखते हैं, दो कारण से भक्त के मन में इच्छाएं आती है। एक आती है इंद्रियों की वजह से, इंद्रियां, सेंसेस, और दूसरी आती है पिछले जन्म के जो संस्कार है ना, जो हमने किए हुए हैं। इन दो कारणों से इच्छाएं आती है। किन दो चीजों से इच्छाएं आती है? पिछले कर्मों से। पिछले कर्मों में हमने बहुत कुछ किया है ना, हमें पता नहीं, वी हैवंट एनी आइडिया। और हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस है, कान सुनता है, आंखें देखती है। तो लेकिन भगवान कहते हैं जो शुद्ध भक्ति में आ जाता है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है, वो विचलित नहीं होता। तो स्थित प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है वैसे हमारे लिए। तो इसलिए स्थित प्रज्ञा भक्त कौन है? वास्तव में भक्ति एक प्रोसेस है जो हम करते हैं, माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। तो बेसिकली भक्ति का एक जो पैकेज जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, वो दिया सेवा, नाम और सेवा, नाम और श्रवण, सुनना, पढ़ना। तो दिस इज द पैकेज ऑफ डिवोशन। हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें गीता भागवत पढ़नी चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे को तीन चीजों ने बांधा हुआ है। और हम कोई भी काम करते हैं इस संसार में, भगवान गीता के दूसरे आई थिंक तीसरे अध्याय का लास्ट श्लोक कौन सा? 43 वाला श्लोक है ना, कर्म कर्म कार्मण्य, क्या 343 आई थिंक सो, हाँ, एवं बुद्धे परम बुद्धवा। तो ये जो श्लोक है भगवान 343 में बताते हैं इसके बारे में डिटेल में। आप कोई भी काम करो, चाहे वो भौतिक करो चाहे आध्यात्मिक करो, आपको तीन चीजें चाहिए। क्या? पहली चीज आपको विचार चाहिए, कि विचार, और विचार आपको आ भी गया तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक डिसीजन। आप बिना डिसीजन ये काम कर सकते हो? आप बताओ। और तीसरा क्रिया, आपको काम की क्रिया करनी पड़ेगी।
तो इसलिए 3 चीजों के लिए 3 चीज आपको चाहिए, एक चाहिए मन, चाहिए एक चाहिए बुद्धि, एक चाहिए इंद्रिया। क्या 3 चीजें चाहिए? मन। मन क्या करता है? मन का क्या काम है? मन आपको विचार देता है, हमें ये करना। बुद्धि निर्णय लेती है कि ये नहीं करना, ये गलत है, वी विल डू दिस। बुद्धि निर्णय लेती है, मन विचार देता है और इंद्रिया कार्य को संपन्न करती है। कोई भी काम हो, जैसे आप में से कोई भी काम करता है, आपका ज्वेलर्स का काम है, ठीक है ना, तो मैं आपको लेता हूं, तो आपने पहले विचार किया, फिर आपने अभी भी आप विचार करते हो अपने बेटे से, अपने भाई से, विचार आया आपके मन, फिर आप विचार आया तो आपने एकदम से निर्णय नहीं लिया, आप रुक गए, फिर आपने निर्णय लिया, फिर आपने उस कार्य को संपन्न किया। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने बोला आपने ठग से कर दिया, कोई करता है ऐसा? कोई है? उसी प्रकार भक्ति में भी यही प्रोसेस चलती है, विचार, निर्णय और क्रिया। तो ये पूरा का पूरा विचार, निर्णय और क्रिया, कर्म, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए भगवान बताते हैं अर्जुन को 343 में कर्मयोग के लास्ट श्लोक है, भगवान बताते हैं, हाँ इसमें है, गीता खोलूंगा। भगवान बताते हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रिया, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो मन को सावधान रहना चाहिए और बुद्धि को स्थिर रहना चाहिए और इंद्रियों में त्याग होना चाहिए, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। आप इसका परिपट पढ़ लो, यही है। क्या क्या करना पड़ेगा? मन को सावधान, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंदन, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहु रे भव सिंधु रे। तो मन को सावधानी देनी पड़ेगी। अगर हम मन को सावधान नहीं रखेंगे ना, ओ यार कोई बात नहीं, अपना मन ही, हम मन के मालिक हैं, हम मन की बात मानते हैं। अरे तू मन की बात मानता है तो मन का मालिक नहीं है, तो मन का नौकर है। तो मन को सावधान, मन में विचार सावधानी से आने चाहिए, वो एकदम से नहीं आएंगे, वो साधना से आते हैं। और बुद्धि निर्णय लेती है, तो बुद्धि को कह रहे हैं स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं बुद्धि टेंशन में और निर्णय गलत लगे, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। और इंद्रियों में त्याग होना चाहिए। जिन इंद्रियों में त्याग होता है ना, त्याग मतलब सैक्रिफाइस होता है, वो इंद्रियां कार्य करती है बढ़िया, अदरवाइज वो इंद्रियां संग से काम नहीं कर पाती। इसलिए हम जो चैंटिंग करते हैं, दिस इज सैक्रिफाइस। व्हाट सैक्रिफाइस? क्या सैक्रिफाइस है? हम 2 घंटे भगवान के लिए निकालते हैं। तो ये 3 चीजें जब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगेंगी ना, तब जाके हमारा मन, तब जाके हमारे को कुछ आत्मा की अनुभूति होगी। मन विचार देता है, आत्मा भावना देती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या नाम रखा? कृष्ण भावना। कृष्ण विचार नहीं, मन आपको कोई भावना नहीं देगा, मन विचार देगा। इसलिए जो भव प्रवाह है ना, भव मतलब भव सागर का प्रवाह, ये संसार, ये बह रहा है और इसको सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो आपकी भावना। आप विचारों से इस भव प्रवाह को नहीं रोक सकते। आप देखो कितने लोग सुसाइड करते हैं, उनके मन में विचार आता है। वो एक अभी हीरो मर गया, कौन है? राजपूत, क्या नाम है? वो राजपूत मर गया। उसकी बॉडी अच्छी थी, वंडरफुल बॉडी, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो उसके जो मन में विचार आया और भव प्रवाह आया, क्योंकि भावना तो थी नहीं, कृष्ण भावना है कोई भावना, तो वो उसके लपेटे में जकड़ा गया। तो ऐसे अनंत लोग, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, क्यों? क्योंकि भावना ही नहीं है। इसीलिए आत्मा आपको भावना देगी, मन आपको विचार देगा, बुद्धि आपको निर्णय देगा और इंद्रियां आपको संपन्नता देगी सब करने की। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी भावनाओं से निर्णय लेना शुरू करो। और वो जब होगा, वो होगा कैसे? आपको पता है, हम बोलते हैं इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, इस व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग है। विल पावर कहाँ से आती है? ये मन विल पावर नहीं देता आपको, ना आपको कोई बुद्धि विल पावर दे रही है, ये आत्मा की शक्ति है। मैं कार्तिक में ये करूंगा अनुष्ठान, तो ये शक्ति कोई मन से नहीं आ रही, ये शक्ति कोई बुद्धि से भी नहीं आ रही, निर्णय लिया बुद्धि ने, ये आत्मा की शक्ति है। इसलिए कई लोग, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, दे आर लिविंग नाइसली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कई लोग यार जैसे भी कोरोना आया है ना, कई लोग भयभीत है, कई लोग मस्त है। तो ये दिस इज द कॉल्ड विल पावर। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ना, 18वें के 18वें, 15वें के 15वें, दोनों में भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं प्रेरणा देता हूँ, आई एम गिविंग यू प्रेरणा। किसी को प्रेरणा देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को प्रेरणा देता हूँ, वो चूहे से भी डरता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत् स्मृति ज्ञानम अपोनम च, मैं ही देता हूँ। और अब ये पॉइंट है कि भगवान किसी को इतनी मजबूत प्रेरणा दे रहे हैं, किसी को चूहे की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं?
ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये था माम प्रपद्य, जो जैसा चाहता है भगवान दया करते हैं, उसको वैसा देते हैं। जो चाहता ही नहीं है, भीष्म पितामह जब स्तुति करते हैं तो भीष्म पितामह बताते हैं अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कि युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर ये जो कृष्ण है ना, ये किसी को डरा रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, किसी को हंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर बड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर भगवान युधिष्ठिर को राजविद्या, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म और पांचवा धर्म दान धर्म की पूरी शिक्षा दी और उनको वहां पर लाया। और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, भीष्म स्तुति में भी है। तो ये एक्चुअली भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं और कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है। अब भगवान क्यों किसको कैसी प्रेरणा दे रहे हैं? वो उसको ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि भय अभिनिवेश स्यात्, भय द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। किसके जीवन में भय है? किसके जीवन में भय है मैं आपको बताऊं? द्वितीय अभिनिवेश, जिसने सेकेंडरी भगवान को अभिनिवेश किया हुआ है, जिसने फर्स्ट में प्राइमरी में भगवान को अभिनिवेश किया, उसके जीवन में कोई भय नहीं है। भगवान भागवतम में 11वें स्कंद में बोलते हैं भय द्वितीय अभिनिवेश स्यात्, जिनके जीवन में भय है क्योंकि उनके जीवन में भगवान द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पे नहीं है। और उस व्यक्ति ने, द्वितीय का मतलब लेटर ऑन, भगवान पीछे है, भय द्वितीयम अभिनिवेश स्यात्, तो दूसरे स्थान पर जिसने भगवान को स्टैब्लिश किया हुआ। और लेकिन और भगवान भागवत में बोलते हैं आपन्नम संसृति घोरम, इस पूरे गंदे संसार में यतना विवश हो ग्रहण, आप विवश हो गए। वो प्रभु जी कहाँ पे गए जो नाम आपके हस्बैंड, क्या नाम है इनका हस्बैंड का? सिद्धार्थ प्रभु। भगवान भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं आपन्नम संसृति घोरम, ये घोर संसार है, यतना विवश हो ग्रहण, ये भगवान का नाम विवश होके लो, मन नहीं करेगा। यतना विवशो ग्रहण ततो सिद्धो विमुच्यते, विमुच्यते मतलब इमीडिएटली, ततो सिद्धो विमुच्यते यत् विभेति स्वयं भयम्। भगवान के नाम से भय भी भयभीत होता है, भय भी भयभीत होता है। इसलिए अगर इस संसार में माया देवी दो चीजों से तो फंसा रही है हमको, एक तो भय से, एक आसक्ति से। हमको भय दे दिया। आपको पता है कोई प्रीचिंग नहीं करते, नो प्रीचिंग, और हमने 7 महीने दबा के प्रीचिंग करी। आज भी हमारा रेगुलर दीपदान हो रहा है, अभी भी रेगुलर हमने दीपदान, हमने सड़कों में, कल हमने ज्वालाडी में 240 दीपदान करा, 240 दीपदान। और हमने पूरे बहुत कार्तिक से पहले पूरे 8 महीने। क्यों? कारण हमें भय नहीं लगा, हमें फॉर्मूला पता है। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं लाइफ का, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला ये है, अगर आपको कोई मार नहीं सकता और भगवान बचाना चाहे, भगवान मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। दिस इज द फॉर्मूला। Keep it this formula in your pocket, left hand side, and do whatever you want. Nobody can kill you, but you will have such a strong faith, such a strong devotion, such a strong sadhana. साधना भक्ति होनी चाहिए। तो आपको क्या, तो इस फॉर्मूले से पूरा सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम ये नहीं कहते कि ये भगवान ने अच्छा किया कर, दिस इज अ सेकेंडरी इशू, बिकॉज ये अभी समझने के लिए हमें पूरा गीता के चार्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला भगवान सबको अलग अलग प्रेरणा देते हैं, ये भगवान की कृपा है, किसको क्या प्रेरणा देते हैं, किसको क्या प्रेरणा। फॉर्मूला ये रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आप अगर मैथमेटिक्स कर रहे हो तो फॉर्मूला यू कांट चेंज, है ना, आप उसके ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इस जगत को मैं चलाता हूँ भय से, सारे लोग भय से, है ना। देवी होशी गुणमयी मम माया दुरते मामे वे प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो भगवान की गुणों वाली माया है बड़ी दुराचारी है। तो दुराचारी मतलब भय देती है, दुख देती है, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनको भगवान बचा लेते हैं। तो इसलिए हमारे लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में जितने भी विचलित हो रहे हैं, जितने भी हमारी समुद्र में नदियां घुस रही है, तो हमें विचलित नहीं होना, हमें विचलित नहीं होना। और एक मैं आपको बताऊं, एक भक्त की पहचान क्रिया से नहीं है कि वो क्या करता है। कोई बहुत भक्त पढ़ के ज्ञान लेके क्रिया अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक स्कॉलरशिप है ना। कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है, कोई संस्कृत में इंटेलिजेंट है, कोई बोलने में इंटेलिजेंट है, लेकिन असली भक्त की पहचान प्रतिक्रिया से होती, क्रिया से नहीं होती। तो वास्तव में एक अच्छा भक्त बनना है तो प्रतिक्रिया मतलब विपरीत परिस्थिति में। इसलिए बोलते हैं बैड टाइम इज अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जब विपरीत समय आता है तो आप समझ सकते हो कि सही में कौन कितना अच्छी साधना कर रहा है और कौन कैसा भक्त है। तो इसमें जो भी
प्रतिक्रिया, जैसे हमें किसी ने कुछ किया और हमने उसके ऊपर रिएक्शन कर दिया, तो इसलिए कृष्णा ऑलवेज नोटिस अ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन कोई नहीं बदल सकता, रिएक्शन कोई नहीं बदल सकता, एक्शन तो यू कैन चेंज, अब एक्शन तो क्रिया तो बदल लोगे, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं ना, भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं, भक्ति रसामृत महाराज एक मैं लेक्चर सुना था, बता रहे थे कि नाउ डेज 700 रुपीज वाले डिवोटी बहुत है। उन्होंने कॉस्टिंग निकाली, 150 रुपए का कुर्ता, 250 रुपए की धोती, और ये करके उसकी पूरी कॉस्ट 700 रुपीज, तिलक एंड कंठी माला एंड जीप बीड बैग, एंड इट्स अ डिवोटी ऑफ 700 रुपीज। तो वाई? बिकॉज भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे, बड़ा सुंदर लेक्चर था, उसमें बता रहे थे, क्योंकि और लेकिन आप कैसे उसको समझ जाओगे असली डिवोटी है? आपको पता है शिल प्रभुपाद कैसे पहचानते थे? एक बार यदुवर प्रभु और शिल प्रभुपाद कीनिया से, नैरोबी से, आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना, नैरोबी से जा रहे थे साउथ अफ्रीका, कैपटाउन इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ कीनिया। तो फुटबॉल टीम पीछे बैठी, पहले क्या था, आप ना सिगरेट पी सकते थे फ्लाइट में, तो सिगरेट 12-15 लोग कीनिया के पीछे जाके सिगरेट पी रहे थे, और शिल प्रभुपाद बिल्कुल लास्ट विंडो पे बैठे, लास्ट सीट पे बैठे थे। तो यदुवर प्रभु उनके साथ थे, तो शिल प्रभुपाद ने, वो सिगरेट पी रहे, तो यदुवर प्रभु उठ के गए और बोलते हैं कि ये हमारे मॉन्क है, मॉन्क मतलब पुजारी है, वो साधु है, आप सिगरेट मत पियो। तो उन्होंने 2-3 पी और फिर छोड़ के रख दी, कहते हम नहीं पी रहे। चलो फिर 15-20 मिनट बाद फिर वो उनमें से 2-3 नए लोग आ गए, 1-2 पुराने आ गए। अब क्योंकि जो आप किसी को कहो आदतें तो जाती नहीं, फिर वो पीछे पीने लग गए। फिर वो यदुवर प्रभु खड़े हुए, जो झाड़ लगाई, 5 मिनट झाड़ लगाई, और एयर होस्टेस को बुला लिया, क्रू मेंबर्स को बुला लिया, आई हैव ऑलरेडी सेड मेनी ऑफ टाइम दे पीपल आर नॉट लिसनिंग, ये फलाना 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 फलाना। फिर आके बैठे, तो सोचे पहले प्रभुपाद ने बोला वेल डन, अब प्रभुपाद फिर बोलेंगे वेल डन। प्रभुपाद ने डांट लगाई। प्रभुपाद कहते हैं तुम इतनी माला करते हो, इतना भजन करते हो, तुम 10 मिनट सह नहीं सकते? तो इट वॉज अ डिफरेंट व्यू, कि प्रभुपाद का क्या व्यू आया कि तुम इतने अच्छे भजन करते हो, तुम 10 मिनट सह नहीं सकते। तो भक्ति करने का मतलब थोड़ा सा पेशेंस होना। बोलते हैं ना रूप गोस्वामी, उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म परिवर्तना। तो उत्साह भी रहना चाहिए, निश्चय भी रहना चाहिए। तो इसलिए अगर हमारी जीवन में हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे समुद्र में कई नदियां आके फंस गई, तो भक्त कभी विचलित नहीं होता। और भक्त के जीवन में प्रभुपाद जी और यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हाँ इच्छाएं होती है भक्त में, इच्छाएं होती है इंद्रियों के कारण, क्योंकि इंद्रियों की नीड है ना, जीवा की नीड है खाना, कानों की नीड है सुनना, होगी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो अपने आप को बचा सकता है। वो कैसे बचा सकता है? 2 कामों से। कौन से 2 काम? पहला काम है श्रद्धा, और दूसरी चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सेवा। श्रद्धा मतलब फेथ, और सेवा मतलब सर्विस। जो इन 2 चीजों में दृढ़ रहता है, जिसकी श्रद्धा, भगवान गीता में बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। अश्रद्धाना पुरुष धर्म से अस्य परंतप। अर्जुन, जिसके मुझ में श्रद्धा नहीं है वो धर्म अधर्म को खोजता रहेगा। आप प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते, मुझे कभी प्राप्त नहीं करेगा, मृत्यु संसार में घूमता रहेगा, मुझे कभी प्राप्त नहीं करेगा। तो जिनकी श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान को। दूसरी सेवा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है सेवा, व्हाई सर्विस इज सो इम्पोर्टेंट। सेवा क्यों जरूरी है? सेवा क्या है? सेवा क्या जरूरत है? एक्चुअली सेवा करने से, नाम लेने से मन पवित्र होता है, ठीक है ना। आप भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम लेने से मन पवित्र होता है, ठीक है। और सेवा करने से सारी इंद्रियां भगवान के सेवा में लग जाती है। आँख का काम है दर्शन करना, कान का काम है सुनना, जीवा का काम है भगवान का बोलना, भगवान के लिए खाना, पेट का काम है भगवान के लिए खाया हुआ हजम करना, पैरों का काम है भगवान के धाम जाना, हाथों का काम है भगवान की सेवा करना। जब ये सारी इंद्रियां सेवा में लग जाती है, तो भगवान गीता में बोले मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन इन इंद्रियों के साथ लगा हुआ। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्यति, और इस प्रकृति में कष्यति, मेहनत कर रहे हैं। तो जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है, तो भगवान क्या कृपा करते हैं? आपका मन अपने में लगाते हैं। जो व्यक्ति सोचे कि मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लग के मैं डायरेक्टली भगवान पे मन लगा लूंगा, ऐसा ना कभी पीछे हुआ है ना आगे होगा। और भगवान 15वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों में बोल रहे हैं ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जब तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे आँख कान नाक लगेंगे तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू होगा।
तो इससे धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे हमारे जीवन में सफाई होनी शुरू होती है, हमारा हृदय साफ होता है, सेवा करने से, नाम लेने से हृदय साफ होता है। अब हृदय साफ हो गया, और हृदय साफ करने के लिए एक और फिलॉसफी है, वो है शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। तो भक्तों के संग में रह के, भक्तों के द्वारा जान के कि कैसी सेवा कैसे करनी है, भक्तों की जरूरत क्यों है। एक्चुअली जो भी प्रेरणा आपको मिलती है, जो भगवान ने गीता में दी, वो गुरु के माध्यम से हमारे पास आती है। तो गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे पास स्कूल्स हैं, स्कूल्स में सारी किताबें हैं, फिर भी टीचर की जरूरत है ना। आप गीता पढ़ोगे, आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप किसी के अंडर में रह के सीखोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अनुभव किया हुआ है। अनुभव इसीलिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। आप जितना भी ज्ञान लो, जैसे आपको कोई भी ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान आपको अनुभव नहीं दे सकता। ज्ञान कैसे अनुभव देगा? जब ज्ञान के अंदर कर्म का तड़का लगेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि भगवान कहते हैं ये करो वो करो, मैं ज्ञान देता जा रहा हूँ, और मैंने उसका कर्म नहीं किया, तो मेरे पास अनुभव नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभात्, कि अर्जुन ज्ञान को विज्ञान बनाओ। और ज्ञान विज्ञान कैसे बनता है? तीसरा अध्याय कौन सा है? कर्मयोग। चौथा अध्याय कौन सा है? ज्ञान योग। भगवान ने 2 अध्याय साथ साथ क्यों रखे? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को समझाया तू कर्म करेगा और तू ज्ञान के साथ नहीं करेगा। जैसे अब कई संस्थाएं, कई ऐसे पंथ हैं, वहां पे बहुत सेवा होती है। अब देखो, जूते पॉलिश करके देंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो पूरे पॉलिश करके देंगे, और बाहर निकलते हैं और त्वाटी करते हैं ना। क्यों? क्योंकि सेवा तो करी लेकिन ज्ञान नहीं लिया, है ना। और कई लोग क्या लेते, ज्ञान ही ज्ञान लेते रहते, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हिमालय पे बैठ गए या कहीं साधना करने बैठ गए या पूरे टाइम पढ़ते रहे और सेवा नहीं करी, तो क्या हुआ? ज्ञान ले लेके क्या फिलोसोफर बन गए। मुझे लगता है कि कृष्ण बस और बातें करेंगे। मैं एक भक्त से मिला और मुझे बहुत ज्ञान की बातें, बहुत, और मैंने देखा जब वो प्रसाद खा रहा था, उसने रोटी भी प्रसाद की अन्न को फेंक रहा है पनीर में, क्या तुम बनाते हो यार, ये वो। तो वो ज्ञान, और आप उससे मिलो तो ही वाज वेल ऑफ टू स्पीक, वो आश्चर्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं करते, ज्ञान लेके बस। मैं एक भक्त को जानता हूँ, इनके घर आए, बहुत वरिष्ठ वैष्णव थे, तो इनके घर आए तो वो बोलते हैं, किसी को बोलते हैं इनसे अच्छा मंदिर तो वो बना देंगे, ये क्या मंदिर बनाया तुमने, ये क्या मंदिर है कोई। आई वॉज सरप्राइज। देन दिस इज कॉल्ड, बिकॉज ज्ञान के साथ अगर आप कर्म को नहीं जोड़ोगे ना, तो अनुभव नहीं आएगा। सिर्फ ज्ञान आपको अनुभव नहीं देगा, सिर्फ कर्म आपको अनुभव नहीं देंगे। ज्ञान कर्म को जोड़ के जब आप कार्य करोगे ना, फिर आपको अनुभव आएगा। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कर्मयोग ज्ञान योग बता रहे हैं। और फिर दोनों अध्याय बताने के बाद भगवान ने 5वां अध्याय क्या बताया? कृष्ण भावना। अब आप कृष्ण के साथ कर्म करो, लेकिन ध्यान रखो 6वां अध्याय, क्योंकि कई बार हमें ज्ञान भी होता है, वी नो हाउ टू ड्राइव, गियर बदलना है, 1st गियर, 2nd गियर, 3rd गियर, 4th गियर, ज्ञान है, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान भटक गया तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर भगवान ने 6वां अध्याय बोला ध्यान योग, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, आपके पास ज्ञान भी है, लेकिन आपका ध्यान भटक गया तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग को तीनों को साथ रखा, तभी आप सही तरीके से काम कर पाओगे। क्योंकि आपको ज्ञान है, आप कर्म कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान भटक गया तो भी आपका कर्म पूरा नहीं होगा। इसलिए भगवान ने, और ये सारी रिपीटेशन 18वें अध्याय में कर दी। 18वें अध्याय में भगवान ने कर्ता कर्म धृति और कर्ता कर्म धृति किस किस का चर्चा की? पहले 45-44 श्लोकों तक कर्ता कर्म धृति बुद्धि ज्ञान सबको रजोगुण में कैसी है, तमोगुण में कैसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि भगवान को क्या जरूरत थी, पहले जब डिटेल में बता दिया, एंड में भगवान ने एग्जाम्पल दे दे के फिर बाद में, क्योंकि हमें बुद्धि को, कर्ता मतलब आत्मा को, ज्ञान को, धृति मतलब धैर्य को, अपने कर्मों को सही फिक्स करना है। सतोगुण में आके उसको शुद्ध सत्व तक लेकर जाना है, उसको थ्रू करना है, थ्रू। तो इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी कुछ करें ज्ञान के साथ करें। इसीलिए ज्ञान की बहुत वैल्यू है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं गीता में, 4थे अध्याय में बोलते हैं ना कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति से तत्वतः, है ना। जो तत्व से मुझे जानते, तत्व से कैसे जान सकते? ज्ञान से, है ना। किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र केने होए, जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होए। तत्व से जानना चाहिए, ज्ञान से कृष्ण को जानना चाहिए,
ऐसा नहीं कि हमारे लाला है हमारे ही है, ठीक है, आपके लाला इज गुड है, इज अच्छा है, लेकिन आप देखो ये जितने भी सहजियाज हैं, क्या इनके मन के अंदर भोग है? अगर इनके मन के अंदर भोग है, ऐसा नहीं सारे गलत है, लेकिन भक्ति सिद्धांत ने 3 बाबा जी इसको अप्रूव किया, बंसीदास बाबा जी, गौरकिशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी। भक्ति सिद्धांत बताते हैं ये 3 बाबा जी ओके, रेस्ट ऑफ ऑल बाबा जी आर फ्रॉड, क्लियरली लिख दिया उन्होंने, ठीक है ना, अमृतवाणी में उन्होंने क्लियरली लिख दिया, दे ऑल आर फ्रॉड। और भी बहुत कुछ लिखा, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हमारे विचार और हमारे जीवन में जो भी भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ सेवा से और सिर्फ श्रद्धा से। अगर आप श्रद्धा मजबूत करोगे, वो क्या श्लोक है वो, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी। और उसके बाद है शास्त्र विद्या ना ही जाने दिव्य श्रद्धावान, शास्त्र विद्या ना ही जाने दिव्य श्रद्धावान। हाँ, शास्त्र विद्या नहीं जानते लेकिन श्रद्धावान है, श्रद्धावान। मध्यम अधिकारी सही भाग्यवान, और शास्त्र विद्या से निपुण दृढ़ श्रद्धावान, जिनकी शास्त्रों में पकड़ है, दृढ़ शास्त्र विद्या से निपुण दृढ़ श्रद्धावान, शास्त्र विद्या से निपुण दृढ़ श्रद्धावान, उत्तम अधिकारी है तारे यही संसार। उत्तम अधिकारी शास्त्रों में निपुण होता है, मध्यम अधिकारी शास्त्रों में निपुण नहीं होता लेकिन श्रद्धा मजबूत होती है, और कनिष्ठ अधिकारी जो होता है उसका क्या है, क्या श्लोक था कनिष्ठ अधिकारी का, यार कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन क्रमे से ही हईले उत्तम। वो क्रमे जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी कोमल श्रद्धा है, उसकी अभी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़नी है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है भक्ति में, जिसकी जैसी श्रद्धा महाराज बताते हैं, जिसकी जितनी बड़ी श्रद्धा हो उतना बड़ा भक्त। और ये पूरी की पूरी गीता क्या करती है, पहले अध्याय से हमारी श्रद्धा बढ़ाती है। श्रद्धा, यू विल हैव टू इंक्रीज योर श्रद्धा। इसलिए हम लोगों के जीवन में श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है और सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने हर किसी को कहा सेवा करो, आ जाओ तुम भी 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 सेवा करो। योग्यता, किसी की योग्यता नहीं देखी, सबको सेवा में नियुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि सेवा करते करते ही पवित्र हो जाओगे, सेवा करते करते ही पवित्र हो जाओगे। इसलिए सेवा बहुत महत्व बहुत बड़ी चीज है सेवा, ठीक है। तो इसलिए हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में कभी भी उठेल पुठेल हो तो भक्त को क्या करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और अगर वो स्थिर रहेगा तो वही उसकी प्रतिक्रिया है। अगर वो विचलित हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अभी डीप नहीं हुई। और जब आप डीप जाते हो, जैसे आपको पता है जो मछली ऊपर ऊपर तैरती है ना, उसको बाज आता है, पानी के अंदर से लेके भाग जाता है, आपको पता है? कभी आपने देखा, कभी डिस्कवरी में देखा, ऊपर से लेके चला जाता है। और वही मछली जो थोड़ा डीप जाती है तो उसको वही, क्योंकि के बाज के अंदर, ईगल के अंदर इतनी ताकत नहीं है थोड़ा डीप जाए, नहीं जा सकता, इसीलिए इट विल बी ऑन द अप, नॉट डीप। तो इसलिए हमें अपनी भक्ति को थोड़ा डीप करना चाहिए। डीप कैसे होगी? सेवा से, भगवान के नाम से। हरे कृष्णा। श्रद्धा कैसे डेवलप करते हैं, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। और किसी का प्रश्न? कर्ता कर्म दिति, कर्ता मतलब क्या करता, दूसरा कर्ता मतलब आत्मा को कर्ता कहते हैं। धैर्य, धृति को धैर्य को कहते हैं। थोड़ा सा इसको मतलब धृति धैर्य, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, हर चीज में भगदड़ नहीं करना, थोड़ा धैर्य। क्षमा को कैसे, क्षमा मटेरियल लाइफ में, हाँ, बड़ा डिफिकल्ट शब्द है। 2 चीजें श्री प्रभुपाद बताते थे, अगर आप 2 चीजें अपने जीवन में ले आओ तो आप नंबर 1 भक्त डिवोटी हो। एक क्षमा और दूसरा कोई बताए, सहनशीलता। बस ये 2 चीजें अगर आप ले आए हो तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और इसकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग है आपको शुद्ध भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, और उन भक्तों के संग में रहना पड़ेगा जो आपको सेवा करवाए और सेवा में सही तरीके से लगाए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इस संसार में ना लोगों को पता ही नहीं कि कैसे डील करना है।
एक्चुअली लोग ना ज्ञान के माध्यम से सबको डील करते हैं। ज्ञान के माध्यम से आप डील नहीं कर सकते, आप प्रेम के माध्यम से डील कर सकते हो। यू कैन नॉट परचेज पीपल, यू कैन नॉट कीप पीपल विद योर नॉलेज, यू कैन कीप पीपल विद यू बाय योर लव। आप प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम। तो प्रेम, और यही तो शिव चैतन्य महाप्रभु देने आए इन अंग्रेजों को। ये जो इतने सारे हिप्पीज थे, इनको शिव प्रभुपाद ने ज्ञान थोड़ा ना दिया, इनको प्रेम दिया। प्रेम के साथ आप ज्ञान दे सकते हो। अब ज्ञान दे के आप प्रेम नहीं दे सकते, ये उल्टी फिलॉसफी है। इसलिए हमें ज्यादा ज्ञान पे फोर्स किया जाता है। ज्ञान से कोई नहीं है, आप प्रेम दो। आप जिसको प्रेम दोगे आपका सारा ज्ञान ले लेगा। तो इसीलिए आप जो आप क्षमा की बात कर रहे हो, क्षमा नहीं हो पाती, वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि प्रेम की रिसीविंग नहीं है। प्रेम जैसे एक बच्चा जो होता है वो माता पिता को तंग करता है, लेकिन माता पिता क्षमा क्यों कर देते हैं? क्योंकि बच्चे का माता पिता से प्रेम स्थापित हो गया, प्रेम के आधार पे क्षमा हो गया। और हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा प्रेम स्थापित नहीं हुआ। प्रेम स्थापित करना इंपॉर्टेंट है, ना कि ज्ञान देके किसी को अपने पास बुलाना। प्रेम, इसीलिए प्रेम देते रहो, प्रेम देते रहो, प्रेम देते रहो। मेरा जो क्षमा का वो क्वेश्चन है वो है मटेरियल लाइफ से रिलेटेड। हाँ, मटेरियल लाइफ में किसी को क्षमा करते हैं तो वो बेवकूफ कहलाते हैं। मटेरियल लाइफ में जब क्षमा करते हो बेवकूफ कहलाते हो। भगवान कृष्ण ने पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स। भगवान कृष्ण ने क्या पॉलिटिक्स की? भगवान कृष्ण ने पॉलिटिक्स की कि भगवान कृष्ण ने बोला अश्वत्थामा मारा गया। पॉलिटिक्स, दिस इज द पॉलिटिक्स। भगवान कृष्ण ने पॉलिटिक्स की, बोला तो अपनी माँ के सामने नंगा जाएगा, दिस इज द पॉलिटिक्स। भगवान कृष्ण ने पॉलिटिक्स की शिखंडी, कीप शिखंडी फ्रंट ऑफ भीष्म पितामह। मैनी ऑफ थिंग कृष्णा हैज डिड, ठीक है ना। और क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस संसार में भगवान का एक नाम है छलिया। छलिया मतलब जो छल करता है। तो आप अगर कोई भी चीज करते हो लेकिन वो कंसर्न कृष्ण से है और कृष्ण की सेवा से है, तो चाहे वो आप क्षमा है, आप नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं क्षमा करूं तो कृष्ण की, मेरे को लगता है मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, तो आपको क्षमा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्षमा करने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आपको क्षमा नहीं करना चाहिए। तो क्षमा डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के टाइम पे। अब एक कोई गाय को काट रहा है और आप सत्यवादी बनोगे तो यहाँ पे सत्य की जरूरत नहीं है, यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत है, क्योंकि आपको गाय के प्राण बचाने हैं। तो इसलिए बोला है सकल सम्मान करिलो शकति देहो नाथ यथा तथा, तभी तो गायो बे हरि नाम सुखे अपराध बेहते, गुरुदेव कृपा बिंदु देहो करो दासे। तो ये एक्चुअली सकल ने सम्मान करिले शक्ति, हे नाथ मुझे इतनी शक्ति दो किसका सम्मान करना मैं जान सकूं। सकल ने सम्मान करिले शक्ति देवो नाथ यथा तथा, हे गोपाल मुझे शक्ति दो कैसे करना है, तभी तो गायो पे हरि नाम सुखे, तभी तो सुख से हरि नाम गा पाऊंगा। अपराध हबे आते तभी अपराध नहीं होगा। तो ये क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको गुरु देते हैं, ये आपको गुरु की शक्ति से मिलता है, ये गुरु की सेवा से मिलता है। भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं ही प्रेरणा देता हूँ। ये प्रेरणा का ये जो प्रश्न है ये इंटेंस प्रश्न है। प्रभुपाद जी ने, आपको पता है नारद मुनि इंद्र इतनी गलतियां करी। इंद्र ने भगवान के गोवर्धन लीला की गलती आप जानते हो, वृत्रासुर के साथ गलती करी, ठीक है ना। और भी कितनी और कौन सी गलतियां करी है इंद्र ने, और भी बहुत। वृत्रासुर के साथ जब वध हुआ वहां पे गलती करी इंद्र ने, पृथु महाराज के साथ गलती करी, लेकिन फिर भी भगवान ने माफ कर दिया। क्यों माफ किया आपको पता है? क्योंकि वो जानते हैं सकल है, क्योंकि ये बहुत काम करता है इंद्र, तो माफ कर देते हैं। और उधर छोटा हरिदास ने कन्या को, एक माता जी को देखा और महाप्रभु ने बोला आत्महत्या कर ली। वो इतना एलिवेटेड डिवोटी है, सदैव भगवान की सेवा में, उसके लिए गलती बड़ी हो गई और वो अभी मैनेजमेंट में है, 3 2 1 कर रहा है। तो भगवान ने कहा ओके डू इट अगेन, नेक्स्ट अगेन, डू इट नेक्स्ट अगेन। इंटेंसिटी देखी ना कौन किसकी। इसीलिए भगवान कहते हैं सकल है सम्मान। इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या करना है। अगर हमें ये प्रोग्राम करना है, हम इतना सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, हम एक सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए अगर हमें कहीं झूठ बोलना पड़ा कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा या कीर्तन करना है कुछ, तो इट्स नॉट अ बिग डील अकॉर्डिंग टू शास्त्रास, अकॉर्डिंग टू कृष्णास पर्सनैलिटी। लेकिन हाँ भोगों में लगे हुए और झूठ बोल रहे हैं संसार के लिए, वो एक अलग बात है।
तो ये जो सकल सम्मान करिले शक्ति देवनाथ यथा तथा तभी तो गायब है हरिनाम सुखे अपराध है तभी होगा, वरना नहीं होगा। तो ये शक्ति गुरु देते हैं, शक्ति वैष्णव देते हैं। तो बोला है कि जब तक आप बच्चा पार्टी शांत, जब तक आप, इसलिए बोलते हैं पानी पियो छान के गुरु लो जान के। इसलिए प्रेमी भक्तों के साथ जुड़ना चाहिए। जो प्रेम, ऐसा नहीं कि प्रेमी के पास सिर्फ सहजिया हो, ज्ञान ना हो, ज्ञानी प्रेमी के साथ जिसके अंदर 75% वो प्रेम दे और 25% ज्ञान का तड़का मारे। ज्यादातर क्या होता है, हम ज्ञान ज्ञान ज्ञान, गीता में भगवान ये कहते हैं हमें ये करना है, हमें रूल। आप किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। आपको पता है, ये तो अभी हमारे कुछ, आपने 15-20 लोग बोले, हम यहाँ पे 50 ऐसे जवान लड़के ला देंगे। इनको हमने कुछ सिखाया नहीं है, इनको सबको प्रेम दिया है और ये अपने आप जुड़े हैं और अब सब ज्ञानी होते जा रहे हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट है लव, भूखे हैं लोग प्रेम के, भूखे हैं, लोगों को प्रेम चाहिए। आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, आप प्रेम दो। जब आप प्रेम दोगे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अब ज्ञान 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 की बातों करें, कोई कनेक्ट नहीं होगा, और होगा भी तो नकली कनेक्ट होगा। तो यही सिद्धांत है। आप ज्ञान के साथ प्रेम का अब प्रेम के साथ ज्ञान का तड़का लगाओ। क्योंकि ज्ञान नहीं दोगे तो कल को ये बस जूता पॉलिश करेंगे और बाहर आके त्वाटी करेंगे। तो इसमें भी ज्ञान देना जरूरी है। तो ज्ञान प्लस प्रेम इज इक्वल टू कर्म प्लस ज्ञान इज इक्वल टू अनुभव। अनुभव ध्यान के साथ परफेक्ट हो जाता है। इसलिए आपकी भक्ति, इसलिए बोला गया स्वभाव अध्यात्म उच्चते। हमारा स्वभाव ऊंचा होना चाहिए अध्यात्म से। अगर हमारा नेचर वही का वही है, आज भी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर वो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, आज भी हम भोगना चाहते हैं, आज भी हम we want to enjoy. That is wrong. We want to enjoy, but for the happiness of the Lordship, we will. हमें संसार का सारा सुख भोगना है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। रुक्मणी ने संसार का सुख भोगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, राधा ने भी भगवान का सुख भोगा लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए अभी हमने जो पढ़ा था पराकिया भाव, वो बहुत सुंदर है। और ये आप अगर इसको और डिटेल में समझना चाहो तो इस पे पूरा एक टॉपिक पे क्लास हो सकता है। ये मन का टॉपिक है एक्चुअली। ये क्षमा जो है काफी हद तक मन, और क्षमा और सहनशीलता काफी हद तक मन से रिलेट करती है। तो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। और तेरा क्या प्रश्न था? वही रीति हो गया। श्रद्धा कर्म में बढ़ती है, क्रम में। श्रद्धा आपकी, जैसे श्रद्धा का फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे कुछ नोन लोग हैं जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वो रहते हैं बाहर, जैसे हमारे नोन लोग बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। उनकी किसमें श्रद्धा है? किसमें श्रद्धा है उनकी? भोगों में। एक मिनट, आप भोगों में पर मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, जैसे सनातन नहीं होते हैं। इंडिया में रहते हैं, माता पिता कहते हैं करते हैं, बाहर जाते हैं तो अपना जीवन जी रहे हैं। और वही इस्कॉन का भक्त है, उसकी शास्त्रों में श्रद्धा है, और वो श्रद्धा शास्त्रों से लेके बाहर अमेरिका गया, वो वहां पर भी बिना प्याज लहसुन का, इसमें अंडा तो नहीं है, वही ढूंढता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का मतलब क्या होता है बेटा? श्रद्धा का मतलब होता है भगवान में श्रद्धा नहीं, शास्त्रों में श्रद्धा। जिसकी जितनी ज्यादा शास्त्रों में श्रद्धा हो जाती है, वो उतना बड़ा उसकी भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग कई डीटी वर्शिप में, भागवतम किसी के पास अभी एक मिनट, श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 3रा अध्याय श्लोक नंबर 43, एक मिनट देखना, 11.3.43 या 47। Although the actual goal of life is to become free from such activities, therefore the Vedic injunctions indirectly lead one to the path of ultimate liberation by first describing fruitive religious activities, just as the father promises his child candy so that the child will take this medicine. Yes, that is wonderful. तो धीरे धीरे हमको क्या करना होता है बच्चे को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब कोई नया आता है तो बच्चे को क्या देते हैं? टॉफी। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या देते हैं? चॉकलेट। जब और बड़ा होने लगता होता है तो क्या देते हैं? आइसक्रीम। और बड़ा होता है खाना। फिर उसके बाद जब बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या देते हैं? जिम्मेदारियां। नहीं, फाइनली जिम्मेदारियां। लेकिन छोटे बच्चे को देता है कोई जिम्मेदारी? तो उसी प्रकार श्रद्धा भी ऐसे बढ़ती है। पहले बढ़ती है चॉकलेट से, कैंडी से, और बाद में बढ़ती है सेवाओं से। जैसे हमें याद है, मैंने 2000 हमने रेगुलर एवरी मंडे 2007 से लेके 2007 से लेके 2016 तक एवरी मंडे मेरी राधिका रमन में सेवा होती थी। तो एक दिन राधिका रमन में सेवा हुई, 2016 की बात है। मैं थोड़ी बहुत टीचिंग करता था, तो 9-10 साल मैंने रेगुलर मंडे एवरी मंडे सेवा की। तो एक दिन महाराज बोले थे किचन डीटी किचन सेवा क्लोज। मैंने कहा यस महाराज,
बड़ा अटैच हो जाते हैं ना हम, क्योंकि महाराज कहते हैं नहीं, यू विल हैव टू क्लोज डीटी वर्शिप सेवा. I was not understanding कि what is the mood of Guru Maharaj and why he is saying like this. He said now you come into preaching. तो मैंने कहा महाराज मैं थोड़ी बहुत करता हूँ नहीं. फिर महाराज ने कहा नहीं, और महाराज ने कहा लेकिन तुम ये करोगे तो तुम बहुत फायदा होगा डीटी किचन में. तो उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, पहले मैं अकेला करता था, अब प्रीचिंग करने के बाद अब 12 से 15 लोग डीटी किचन में सेवा करते हैं. वाई? बिकॉज उन्होंने दीक्षा ले ली कुछ 2-3 साल में. 15 में मैंने शुरू, 15-16 में मैंने छोड़ी, तो 18 में उन्होंने दीक्षा ली. 2 साल से वो राधिका रमन की सेवा करी. तो पहले मैं एक था और अब मैं कितने हो गए, मेरे से 12 एक्सपेंशन हो गए. ऐसे यही प्रीचिंग है हम लोग अभी. इसलिए हम लोगों को प्रचार को बहुत महत्व देना चाहिए. अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हम एक हिसाब से यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति में परम कृत्वा माम गतिति असंशय. भगवत गीता में 11 श्लोकों में 13 श्लोकों में भगवान असंशय वर्ड बोल रहे हैं. वो 13 श्लोक सबको याद होने चाहिए. और उसमें से भगवान बोल रहे हैं यह इदम परमम गुह्यम, ये परम गुह्यतम ज्ञान मद भक्तेषु विधास्यति. विधास्यति मतलब बांटेगा, उसकी भक्ति में परम गति होगी. मां में तिथि संशय, इसमें संशय मत करना. इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें प्रचार करना नहीं करना. यही हमारा ध्येय है. अगर हम नहीं करेंगे तो हमें ही कोई साईं बाबा का भक्त बना देगा, कोई बाबा बापू का भक्त बना देगा, कोई पंथों में ले जाएगा, और हमारा पूरा जीवन. आज देखो अगर हमें किसी ने प्रीच ना किया होता आज हम कहां पर होते. आपको भी किसी ने प्रीच किया, आपको भी किसी ने प्रीच किया, आपको भी किसी ने प्रीच किया, आपको भी किसी ने. अगर नहीं किया होता तो हम क्या होते, हम भी बोल रहे थे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, है ना. हमारा भी यही मूड होता. हम क्या होते, हमारे जीवन में क्या बदलाव होता. हम राधे भी जपते, अंडा भी खाते, चिकन भी खाते, शराबे भी कभी कभी पीते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, कोई बदलाव होता. ये श्री प्रभुपाद ने जो हमें 4 नियम दिए और हमें नाम से जोड़ा, इससे कितना लाभ हो रहा है हमको. भगवान ने कंडीशन रखी है 8वें अध्याय में. क्या कंडीशन रखी है, अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कर. अंत में जो मेरा स्मरण लेगा वो मेरे पास आएगा. कंडीशन है ना, अंत में स्मरण करना पड़ेगा. 18वें अध्याय में बोला नहीं, जो ये एकदम परमम गुह्यम, जो ये बांटेगा वो भक्ति में परम गति, उसकी भक्ति में ऑटोमेटिकली भक्ति में परम कृत्वा मां गति. से संशय मत करना. इसलिए भगवान कहते हैं उसपे संशय नहीं. संशय वहां पे है कि अंत काले जाओ, जो बैठा हुआ है कहीं पर और सोच रहा है मैं स्मरण करूंगा भगवान का, उसके लिए संशय है. लेकिन जो लगा हुआ है अभी धास्यति में है, देयर इज नो संशय. भगवान जहां तक बोलते हैं वातादि यदि दोषेण मत भक्ता माम नासमेत. किसी की वाणी में दोष आ गया, वातादि, वात, जब मरते हैं ना हमें वात हो जाती है, आपको पता है. वातादि यदि दोषेण, मरते समय हमारे में वात हो जाती है. वातादि यदि दोषेण मत भक्ता माम नास्मरेत, मेरा भक्त मुझे ना ही समरता. अहम स्मरामि मत भक्ता, मैं उसका स्मरण करूंगा. नायामि परमम गति, मैं उसको स्मरण करके उसको परम गति दूंगा. ये भगवान के वर्ड्स हैं. कृष्णा इज गिविंग यू गारंटी. अगर आप सेवा करते रहो, अगर आपसे अंत समय मेरा भगवान का नाम नहीं भी आया, कहीं पे आप अमेरिका, कोलंबस, आप न्यूयॉर्क, कहीं पे भी मर रहे हो, लेकिन भगवान आपका स्मरण करेगा. दिस इज द डिवोशनल, दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, दिस इज द पावर ऑफ प्रीचिंग. दिस इज ऑल अबाउट. हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न? आप में से सब जानते हैं भगवान को राधा दामोदर कौन बोलते, क्यों कहते हैं? एवरीबॉडी नोज. आप जानते हो. और जानते हो भगवान ने लीला किसके साथ की? यशोदा के साथ. तो नाम क्यों पड़ा राधा दामोदर? व्हाई? देयर वाज नो राधा रानी, देन व्हाई राधा दामोदर? हमें पता होना चाहिए भगवान राधा दामोदर क्यों है. ये क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत साल से ढूंढा. मैंने 2007 से ढूंढना शुरू किया, मुझे 2015 में इसका मिला. इसके पीछे पूरी लीला है, लेकिन मैं आपको एंड में बताता हूँ. जब मां यशोदा भगवान को बांध रही थी तो भगवान बंधे नहीं, और पूरे ब्रिज की सारी रस्सियां इकट्ठी कर ली तो भगवान नहीं बंधे. और भगवान क्या करते थे, अपना पेट फुला लेते थे और 2 रस्सी, जैसे आप सब लोग जानते हो, छोटी रस्सी. फिर आप में से लास्ट श्लोक पता है आपको? नमो राधिकाय. नहीं, नमस्ते स्तु धामने स्वरूपति धामने विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं. नमस्ते तु धामने, वो जो धामने मतलब उस रस्सी को, प्रकाश में रस्सी को मैं नमस्कार करता हूँ. नमस्ते तु धामने स्वरूपति धामने, उस रस्सी को मैं नमस्कार करता हूँ जो पूरे के पूरे विश्व की, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, नमस्ते तु धामने स्वरूपति धामने त्वदीयोदय विश्व से धामने. विश्व से धामने, पूरा विश्व आपकी धामने. गर्भोदय विष्णु के है ना, पूरा का पूरा
है ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, उसको बांधा किसने? नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। एक सुंदर किताब है, उसका नाम है दिग्दर्शनी। वो दिग्दर्शनी सनातन गोस्वामी ने लिखी है। एक्चुअली दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने सतयुग में लिख दिया। एक्चुअली दामोदर अष्टकम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे के सारे अष्टकम बाद में आए हैं। जैसे हम करते हैं जगन्नाथ अष्टकम, ये शंकराचार्य ने लिखा है, और भी अष्टकम हमारे आचार्यों ने लिखी है। लेकिन ये जो पद्म पुराण में, पुराणों में, वेदों में, पुराणों में सतयुग से लिखा हुआ है। सतयुग में तो अभी दामोदर भगवान आए भी नहीं थे, मतलब पिछले युगों में आए थे, हमारे युग में नहीं आए थे, द्वापर में आए, तो तब से इसलिए बहुत ऑथेंटिक है। इसके ऊपर एक टीका लिखी है सनातन गोस्वामी ने, उसका नाम है दिग्दर्शनी। तो उसमें बताते हैं नमो राधिकाय। जब भगवान किसी रस्सी से बंधे नहीं तो राधिका ने अपनी केश कंदू दी और वो केश कंदू माँ यशोदा ने बांधी फाइनली रस्सी, और फिर भगवान को बांधा। तो जैसे भगवान उस रस्सी से बंधे तो भगवान का नाम पड़ गया श्री राधा दामोदर भगवान की। तो केश कंदू की वजह से भगवान का नाम पड़ गया राधा दामोदर, तो इसलिए राधा दामोदर बोला जाता है। तो आज ये राधा दामोदर भगवान एक्चुअली कार्तिक में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी, जैसे गोवर्धन लीला, दामोदर लीला, गोपाष्टमी लीला और बहुला अष्टमी की लीला, और भगवान ने रास लीला, बड़ी सारी लीलाएं की, गौ पालन की लीला, बहुत सारी लीलाएं करी। तो इन लीलाओं में दो लीलाएं बहुत महत्वपूर्ण है, गोवर्धन लीला और एक दामोदर लीला। इन दो लीलाओं में भगवान ने पांचों रसों को प्रस्तुत किया। बंधन के रूप में दास्य, साख्य, मटके के रूप में और दाम रस्सी के रूप में आपका शांत रस, और दास्य के रूप में नलकुबेर मणिग्रीव, माधुर्य के रूप में राधा रानी, और वात्सल्य के रूप में यशोदा मैया। ये पांचों रस है इसमें, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन, अब एक शायद 2 दिन हो रहे हैं, कल का एक लास्ट दिन है, और फिर ये 1 साल बाद फिर दामोदर मास आएगा। अभी देखो हमारे ये क्वारंटाइन और ये सब में वो गेटअप नहीं आ पाई है ना, वृंदावन जा नहीं सकते, एक बॉर्डर पे सीलिंग हो रही है, कोविड चेक हो रहा है। हम 50 लोग लेके जाए, गलती से एक को कोविड निकल आया तो 49 को ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आज वो प्रभु जी ने, कहाँ पे गए वो प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु ने हमें जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जो भजन करवाया, तो मैं उसी समय स्मरण कर रहा था। मैंने सोचा था आज मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन आपकी वजह से आज हमने पूरा वृंदावन आपने में दिखा दिया, केशी घाट, वंशी वट, तो आपका हम धन्यवाद करते हैं। तो इन्होंने आज हमें वृंदावन के क्या कहते हैं दर्शन कराए, तो हाँ ब्रजमंडल पूरी परिक्रमा कराई, तो बहुत सुंदर।